हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज का जो प्रीमिक्स रहेगा हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा एंड 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वैदिक एज से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर आपसे कुछ पेयरिंग दी गई है। यहाँ पर बताना है इनमें से कौन कौन से पेयर्स आपके करेक्ट हैं, किस फॉर्म में पेयर्स दिए गए हैं कि वेद और उनके साथ का कोई एक फीचर। ठीक है जी। ऋग्वेद के बारे में कह रहे हैं कि उपवेद आपका ऋग्वेद का क्या है, गंधर्व वेद है। सेकंड में सामवेद के बारे में कह रहे हैं कि सेट करता है ट्यून्स फॉर सिंगिंग हाइम्स ऑफ ऋग्वेद। थर्ड में यजुर्वेद के बारे में कह रहे हैं कि प्रोसीजर यहाँ पर रखा गया फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। और फोर्थ में अथर्ववेद के बारे में कहा जा रहा है, जो इस पर्टिकुलर वेद का उपवेद है वो है आपका धनुर्वेद। यहाँ पर आपको 4 पेयर्स दिए गए हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। बहुत सिंपल चीजें हैं बट टू द पॉइंट पूछी गई हैं, तो थोड़ा ध्यान से करेक्ट ऑप्शन मार्क करनी पड़ेगी। तो मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी सेकंड और थर्ड पेयरिंग बिल्कुल करेक्ट है, उसी के आधार पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कि पहले में जो आपके उपवेद के बारे में बात की जा रही है, तो आयुर्वेद यहाँ पर आपका उपवेद है ऋग्वेद का, और जो धनुर्वेद है वो आपका यजुर्वेद का उपवेद है, ना कि अथर्ववेद का। अथर्ववेद का क्या है, शिल्पवेद। ठीक है जी। तो यही सिंपल चीजें थी। डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं चारों वेदों के बारे में। ऋग्वेद के बारे में थोड़े बहुत फैक्ट्स देख लेते हैं कि पहली बात तो कलेक्शन है आपकी 1028 हाइम्स की, जिन्हें 10 मंडल्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की इन द लिस्ट ऑफ लिटरेचर, जो कि सिग्निफाई करते हैं वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज। प्रीस्ट जो इससे रिलेटेड रहते हैं, कोटरी या मोटरी यहाँ कहा जाता है। उपवेद आयुर्वेद है, और जो सिर्फ जो इसकी ओनली सर्वाइविंग रिसेंशन है, मतलब रिवाइज जो टेक्स्ट है ऋग्वेद का, वो है शकाला शाखा। ठीक है जी, सिंपल चीजें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सामवेद के बारे में, तो जो बेसिकली इसमें क्या है, कलेक्शन है आपकी, जो कि मोस्टली आपके ऋग्वेद से ही ली गई हैं सभी वर्सेस की। ठीक है जी। तो बट उन्हें यहाँ पर पोएटिक फॉर्म में अरेंज किया गया है टू फैसिलिटेट सिंगिंग। कितनी कलेक्शन है, 1810 मेलोडीज की कलेक्शन है। उसके अलावा उपवेद आपका गंधर्व वेद है, यहाँ पर रिसेंशन जो शाखा है आपकी सामवेद की, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और इसमें आपका एक फेमस द्रुपद राग है, जो कि तानसेन द्वारा भी बाद में गाया गया था, तो वो भी आपका सामवेद में मेंशन है। यजुर्वेद के बारे में बात करें तो ये डील करता है किस चीज से, कि क्या प्रोसीजर रहेगा फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। इसमें कौन कौन से रिसेंशंस हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया, और धनुर्वेद आपका इसका उपवेद है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा बचता है, अथर्ववेद। तो बेसिकली क्या है कि कलेक्शन है मैजिकल स्पेल्स की, चार्म्स की, टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स एंड डिजीज। तो यहाँ पर भी आपको लास्ट वेद ये माना जाता है, और कंसिडर किया जाता है एज अ नॉन आयरन वर्क, जो कि डिवाइड किया गया है 20 कंडास में। ठीक है जी, यानी कि बुक्स विद 711 हाइम्स। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, उपवेद इसका शिल्प है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिसेंशंस कौन कौन सी हैं वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। बाकी जितने भी फैक्ट्स हैं यहाँ पर आपको बता दी गई हैं, अपनी नोट्स में जरूर कंपाइल कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं, और उसी के आधार पर बताना है कि इन कोड्स की सहायता से कौन सा करेक्ट कोड है यहाँ पर। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहे हैं सोसाइटी आपकी डिवाइड की गई थी वर्णास में ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। सेकेंड में कह रहे हैं कि रिलीजन जो आपका लेटर वैदिक पीरियड के दौरान था वो प्रीस्ट डोमिनेटेड था और मंत्र के हिसाब से ही ओरिएंटेड था। थर्ड में कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड जो वुमेन थी दे वर फोर्स्ड टू स्टे इंडोर्स। और फोर्थ में कहा जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर था वो एक मेन सोर्स ऑफ इनकम था लेटर वैदिक पीरियड के लिए। तो यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं दोनों पीरियड से रिलेटेड। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए इन 4 कोड्स की सहायता से। फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपकी सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ करेक्ट है। अब बेसिकली जो मेन डिफरेंस अगर आप देखें अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के बीच में, तो बेसिक सी बात अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में कैसे आप उसे टैकल कर सकते हैं, कि आप ये देखिए कि जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड था उस दौरान आपके राजा प्रजा कुछ नहीं थी इस तरीके से। ठीक है जी, ट्राइब्स उस दौरान आपके रहती थी। और जो आपका लेटर वैदिक पीरियड था उस दौरान राजा का चाल चलन शुरू हुआ था, कि एक राजा रहेगा, फिर प्रीस्ट रहेंगे, ठीक है जी, उनके अंदर एक प्रजा रहेगी, टैक्स वहां पर लगाया जाएगा। तो उससे पहले अगर हम देखें जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड है, तो उस दौरान जितनी भी वीमेन थी पूरी पार्टिसिपेशन रहती थी, उनकी सोशल पार्टिसिपेशन, घर की आमदनी में भी वो हाथ बटाते थे। बट जो आपका लेटर वैदिक पीरियड था उस दौरान फिर जो आपकी वीमेन थी दे वर फोर्स्ड टू स्टे इंडोर्स। ठीक है जी, वही चीजें यहाँ पर मेंशन भी की गई हैं। डिस्कस कर लेते हैं पूरा अच्छे से कि क्या क्या कैटेगरीज में अगर हम डिवाइड करें अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड को। तो अगर हम पॉलिटी के बारे में बात करें तो ट्राइबल सोसाइटी थी,
लेटर वैदिक में आपका जैसे कि हमने बात की कि राजा का चाल चलन शुरू हो गया था। इकोनॉमी बेसिकली उस टाइम पेस्टोरल थी, बाद में वो एग्रीकल्चर में कन्वर्ट होगी। सोसाइटी में किसी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं था, बाद में वर्णों के आधार पर वहाँ पर डिवीजन कर दिया गया। रिलीजन के बारे में बात करें, काफ़ी सिंपल था। जो नेचुरल चीज़ें हैं उन्हें वहाँ पर वर्शिप करते थे, सन, विंड, रेन और मंत्र द्वारा ही वहाँ पर वर्शिप किया जाता था। बाद में ये कॉम्प्लेक्स होगी चीज़ें, पुजारी जी आ गए, उनके द्वारा डोमिनेशन शुरू होगी और रिचुअल ओरिएंटेड यहाँ पर हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें कि टैक्स के बारे में बात करें तो बलि आपकी वहाँ पे रहती थी, वॉलंटरी ऑफरिंग रहती थी, कोई इस तरीके का टैक्स नहीं था। बाद में फिर टैक्स भी कंपलसरी कर दिया कि राजा को तो देना ही है। विमेन के बारे में बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी वहाँ पर, सोसाइटल पार्टिसिपेशन भी थी। बाद में वो देवर फोर्स टू स्टे इंडोर्स। तो यही बेसिक सा डिफरेंस है जिसके तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा भी जाए तो आप वहाँ पर आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं ऋग वैदिक एज से रिलेटेड। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी गई हैं, आपको बताना क्या है कि इनमें से कौन कौन सी टर्म्स करेक्टली डिस्क्राइब की गई हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है जी, कि यहाँ जो पर्टिकुलर टर्म्स कैसी हैं जो उस दौरान यूज की जाती है। जैसे कि पहले में कह रहे हैं गव्युति के बारे में, लीनियज इसका मतलब है। गोजित के बारे में कह रहे हैं हीरो या विनर। उर्वरा के बारे में कह रहे हैं सीरियल्स। और गोगना के बारे में कह रहे हैं कि गेस्ट को माना जाता है। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में, बिल्कुल ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड डिफिकल्टी लेवल का हम यहाँ पर कह सकते हैं। थोड़ा करेक्ट ऑप्शन मार्क करने की कोशिश कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपका सेकेंड और फोर्थ जो पेयर है सिर्फ वही यहाँ पर करेक्ट है कि बेसिकली जो आपका गव्युति है तो बेसिकली कहाँ यूज किया जाता है कि जो आपका डिस्टेंस मेजर करना हो तो वहां पे टर्म यूज की जाती थी ऋग वैदिक एज के दौरान। उसके अलावा कौन सी आपकी इनकरेक्ट थी? उर्वर, कि जो फर्टाइल फील्ड्स रहती थी उन्हें वहां पर उर्वर कहा जाता था। देख लेते हैं कुछ ऐसी इस तरीके की ही टर्म्स, जैसे कि यहाँ पर आपको काफी सारी टर्म्स मेंशन की गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं, हम कह सकते हैं थोड़ी हार्ड हैं डिसाइफर करने के लिए, कि मोस्टली जो उस दौरान आपके वर्ड्स यूज किए जाते थे हिंदी से भी अगर हम पढ़ते हैं तो इजिली हम बता सकते हैं कि इसका ये मतलब रहेगा। बट जो थोड़ी डिफिकल्ट टर्म्स हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन कर दी गई हैं, पीडीएफ में आप जाके रेफर कर सकते हैं इसे और अच्छे से अपने नोट्स में वहां पर कंपाइल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अब कह रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वो इनमें से किस में मेंशन किया गया है या कहां से उसका सोर्स रखा गया है। ठीक है जी, कि ब्राह्मणास में है, पुराण में है, ऋग्वेद में है या फिर यजुर्वेद में है। तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, सिंपल तरीके से भी आप सोचें, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं, बहुत इजीली यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है ऋग्वेद। अब आपको पता है सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, तो अब जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है सबसे पहले उसी के बारे में ही बात हुई होगी, तो कहीं ना कहीं हम बता सकते हैं कि आपकी यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। वैसे इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी पूछा गया था सत्यमेव जयते के बारे में, आपके पुराने पेपर्स में अगर आप देखें उसमें भी इस तरीके से पूछा गया था कि बताइए इनमें से कौन से आपके वहाँ पर वेदों के नाम दिए गए थे, पुराणों के नाम दिए गए थे, कि बताइए इनमें से कौन सा आपका करेक्ट माना जाएगा कि वहाँ से सोर्स आपका डिराइव किया गया है सत्यमेव जयते का। ठीक है जी, तो उसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन ये भी डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन ऋग्वेद है। डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी बहुत चीज। तो बेसिकली नसादिया सुक्ता जिसे हम कहते हैं हाइम ऑफ द क्रिएशन, तो ये आपकी 129th हाइम है ऑफ द 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेद। ठीक है जी, किस चीज से कंसर्न है? कॉस्मोलॉजी और किस तरीके से आपका जो यूनिवर्स है उसका वहां पर ओरिजिन हुआ। उसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कि बेसिकली से आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ त्रिमूर्ति हो गया। ठीक है जी, वो कहाँ से आया है? गोत्र कहाँ से आया? अथर्ववेद से आया है। क्षत्रिय प्रेसिडेंस ओवर ब्राह्मणास, तो आपका अतर्य ब्राह्मणा से आया है। फिर आपका मेंशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सीज, ये कहाँ पर किया गया था? सतपथ ब्राह्मण में किया गया था। तो ये बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्हें अपने नोट्स में जरूर कंपाइल कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड। अब यहाँ पर आपको कुछ यहाँ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके यहाँ करेक्ट हैं। 3 स्टेटमेंट्स हैं, देख लेते हैं पहले। अरण्यकास के बारे में कहा जा रहा है कि डील करते हैं मिस्टिसिज्म के साथ एंड फिलॉसफी, और ये सेक्रीफाइस को अपोज करते हैं। ठीक है जी, निरुक्ता सूत्र के बारे में कहा जा रहा है कि ये डील करता है आपका मैट्रिक्स के साथ। और थर्ड में कह रहे हैं जो आपके टेक्स्ट हैं जो कि रिलेटेड टू रॉयल डायनेस्टीज, दोनों ही सूर्यवंशीज और चंद्रवंशीज, वो हमारे वामशा में मेंशन्ड है। तो ये आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं बेसिक सी, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन है, कि पहली स्टेटमेंट ही यहां पर करेक्ट है। डिस्कस कर लेते हैं कि पहली बात तो जो आपके थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि आपका वामशा में नहीं, ये आपका वामशानुचित्रा में दिया गया है। ठीक है जी, कि जो आपको सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के बारे में जितना भी टेक्स्ट है वो आपका इस पर्टिकुलर बुक में दिया गया है। उसके अलावा
जो अगर हम बात कर रहे हैं क्या उसके बारे में, बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर बताया गया था कि ये आपके मिस्टिसिज्म से डील करते हैं, फिलॉसफी से डील करते हैं, और जो सेक्रीफाइस की यहाँ पर प्रिंसिपल या फिलॉसफी है उसे वो अपोज करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं मेडिटेशन के ऊपर, और इन्हें आपका फॉरेस्ट बुक्स भी कहा जाता था एज दे वर रिटन मेनली बाय द हर्मिट्स लिविंग इन द जंगल्स फॉर देयर प्यूपल्स। ठीक है जी। सूत्रास के बारे में बात करें तो बेसिकली जो आपके सूत्रस हैं, ये सूत्रास अगर हम इन्हें बोलें, आई होप यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन सही हो, कि बहुत ही शॉर्ट कंडेंस स्टेटमेंट्स ये रहती हैं जो कि यूज़ की जाते हैं जब हमें वेरिएड आइडियाज़ को वहाँ पर एक्सप्रेस करना हो। ठीक है जी। किस तरीके से कि यहाँ पर बेसिकली आपके 6 सूत्र हैं। शिक्षा फोनेटिक्स से रिलेटेड है, कल्प आपका रिचुअलिस्टिक साइंस से रिलेटेड है, ज्योतिष आपका एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, व्याकरण ग्रामर हो गया, निरुक्त आपकी एटिमोलॉजी होगी, फिर आपका छंदा है जो कि मेट्रिक सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो वहाँ पर आपकी ये करेक्ट ऑप्शन थी। उसके बाद पुराणास के बारे में बात करें तो जनरली जो हम डिस्कस करते हैं तो बेसिकली जो आपके 5 टॉपिक्स हैं द टाइम स्पैन ऑफ द 4 एजेस, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये सारे आपके अलग अलग युग हैं यहाँ पर, सत्य युग हो गया, त्रेता युग हो गया, द्वापर युग हो गया, कलयुग हो गया। तो बेसिकली जो आपके पुराण हैं, ठीक है, जनरली वो आपके 5 टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहले आपका सर्ग की बेसिकली किस तरीके से क्रिएशन हुई वर्ल्ड की, ठीक है जी। फिर आपको प्रतिसर्ग आ जाता है कि रिक्रिएशन किस तरीके से हुई। फिर आपके मनवंतराज आ जाते हैं कि कैसे जो आपके मानुस है उसके जो पीरियड्स रहे हैं वहाँ पर। ठीक है जी। फिर वामशा आ जाता है कि कैसे जेनोलॉजीज रही आपके गॉड्स और ऋषिस की, कि हम कहते हैं कि इस जन्म में विष्णु भगवान ने ये किया, इस जन्म में विष्णु भगवान ने ये किया। फिर उसके बाद आपका वामशनु चरित्र आता है। ठीक है जी। जो कि आपके टेक्स्ट रहते हैं जो कि रिलेटेड टू रॉयल डायनेस्टी से, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। सूर्यवंशी जो कि ये क्लेम करते हैं कि वो आपके बेसिकली सन के डिसेंडेंट्स हैं, और चंद्रवंशी जो कि ये क्लेम करते हैं कि वो मून के डिसेंडेंट्स हैं। तो यही चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी भी गई थी। तो बेसिकली जो आपकी ये वैदिक एज है, ठीक है, ऋग वैदिक एज है, ज़्यादातर इसमें आपका लिटरेचर से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। उसके अलावा क्या सोसाइटल कंडीशंस थी दोनों पीरियड्स के बीच में, अर्ली और लेटर, बेसिक सा डिफरेंस आपको वो पता होना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आप ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, अगर आपको बेसिक चीज़ें इस पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड पता हो। तो आई होप यहाँ पर सभी ने अच्छा परफॉर्म किया हो। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, और रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, जहाँ पर हमारी कोशिश रहेगी 2022 से पहले जो आपका प्रीलिम्स है कि हम गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करें और हर एक थीम से रिलेटेड अटेम्प्ट करें, ताकि आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से वहाँ पर आए तो आप एक अच्छा अटेम्प्ट तो वहाँ ज़रूर दे सकें। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ good night.